चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड indefinite pronoun. So it is one of them, personal pronoun. It is the most important, and we use frequently these pronouns. They are 7 in day-to-day communication. So what is personal pronoun? Personal pronoun are 7: I, we, you, he, she, it, they. I, we, you, he, she, it, they. यहाँ पे देखो लिखा है सब्जेक्टिव केस। ये हमारे होते हैं सब्जेक्टिव केस, और इनका जो होता है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का मी होता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट होता है, और दे का देम। सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। देखो इसी से बनता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आई का माई। इसी तरह से वी का हो जाता है आवर। तो माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर। 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो उसी तरह से होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये हमारा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड दियर्स। इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इसी तरह से हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, देखो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। यहां पे मैंने यू का जो है, यू का हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 2 लिखा हुआ है, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। क्योंकि यू हमारा जो है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू हमारा क्या होता है? सिंगुलर भी होता है, प्लूरल। तो जब हमारा ये सिंगुलर रहेगा तो ये सेल्फ लगेगा, और जब ये प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा? सेल्फ लगेगा। यानी कि जो हमारे प्रोनाउन प्लूरल है, प्लूरल कौन कौन से हैं? वी, यू और दे। वी, यू एंड दे हमारे प्लूरल हैं। तो इनका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है, क्या बन रहा है? देम सेल्फ। यहां पर सॉरी, यहां पर क्या रहेगा? देम सेल्फ। यानी जब हमारा प्रोनाउन प्लूरल रहेगा तो इसको हम बोलेंगे वी ई एस ऐड करेंगे। और जब हमारा प्रोनाउन हमारा जब सिंगुलर रहता है, जैसे आई सिंगुलर है तो क्या लगेगा? सेल्फ। ही हमारा सिंगुलर है तो सेल्फ लगा हुआ है, सी हमारा सिंगुलर है तो सेल्फ लगा हुआ है। यानी जब हमारा प्रोनाउन इसमें से जो सिंगुलर रहेगा उसके लिए हम ऐड करेंगे सेल्फ, और जो प्लूरल रहेगा तो वी उसमें हम ऐड करेंगे सेल्फ्स। इफ प्रोनाउन इज सिंगुलर वी विल ऐड सेल्फ, इफ प्रोनाउन इज प्लूरल देन वी विल ऐड वी ई एस। सिंस you is both singular and plural, we are using self for singular and self for plural. So we are studying personal pronoun. ठीक है? तो I have made what one column, second column, third, fourth, fifth column I have made. तो first column is subjective case. Subjective case में क्या होते हैं? I, we, you, he, she, it, they. और इसके objective case क्या होते हैं? Me, us, you, him, her, it, them. और पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। और पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड दियर्स। और ये होते हैं हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसी को एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो हम इसमें देख रहे हैं 7 है। इसमें 7 में आई एंड वी, ये प्रोनाउन आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन pronouns. Why they are called first person pronoun? Because they are used for the person speaking. Suppose मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या होऊंगा? फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन। अगर हम ग्रुप में बोल रहे हैं तो भी हम लोग क्या रहेंगे? फर्स्ट पर्सन। और जिससे बात कर रहे हैं वो क्या रहेगा? सेकंड पर्सन। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो यहां पर क्या है? ही, सी, इट, दे हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। तो इसमें से देखो फर्स्ट पर्सन में भी क्या है? सिंगुलर है और प्लूरल है। सेकंड पर्सन देखो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसका मतलब है कि सेकंड पर्सन का भी सिंगुलर है और प्लूरल है। और थर्ड पर्सन में देखो ही, सी, इट, ये हमारे क्या? सिंगुलर है, और ये दे क्या है? प्लूरल।
यानी ही का प्लूरल क्या होगा? दे। सी का भी प्लूरल क्या होगा? दे। और इट का भी प्लूरल क्या होगा? दे। यानी हर पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन का भी सिंगुलर प्लूरल है, सेकंड पर्सन का भी सिंगुलर प्लूरल है, और थर्ड पर्सन का भी सिंगुलर प्लूरल है। तो ये हमारे प्रोनाउन है। और आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करेंगे हम, जब हम कह रहे हैं कि इसको सब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं। सब्जेक्टिव केस में मतलब ये सब्जेक्ट बनेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये ऑब्जेक्ट में यूज किए जाएंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट होता कहां पर हमारा? ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और किसका होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट जैसे क्या होता है, अगर मैं बोलूं आई लाइक हिम, तो आई हमारा यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जो आई हुआ है हमारा क्या सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। लाइक वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो हिम क्या हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में। अगर इसका उल्टा कर दें, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो जाएगा? ही लाइक्स क्या हो जाएगा? मी। ही सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स क्या हो गई? मेन वर्ब, और मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ही लाइक्स होम, हाँ ही लाइक्स होम मी, यानी ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव केस इसीलिए बोल रहे सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। और हमने इसमें पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने क्या लिखा था? माई, और, योर, और क्या पढ़ा था? हिज, हर, इट्स, एंड क्या पढ़ा था? दियर। ये हमारे क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव है मतलब इनके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इनके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो कह रहे हो ना, ऐसे लिख सकते हो, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो देखो यहां पर दिस क्या है हमारा? दिस हमारा सब्जेक्ट है, इज यहां पर मेन वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ये कोई और वर्ब नहीं है। ये बुक हमारा नाउन है, और ये माई क्या है? यही एडजेक्टिव है। यही हमारा क्या है? कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। किससे बना हुआ है? पर्सनल प्रोनाउन से। आई से बना है माई। तो ये हमारे होते हैं, किस केस में यूज होते हैं? जब एडजेक्टिव की जरूरत होती है। तो ये इसके बाद नाउन का आना मस्ट है। और हमारे ये होते हैं जैसे माइन, माइन के बाद क्या होता है? आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, एंड डियर्स। ये हमारे क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। हाँ डियर्स, या टी छूट गया, क्या हो जाएगा? डियर्स। ये हमारे क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इनका यूज कैसे होता है? इनके बाद हमारा नाउन नहीं आता है। इनके बाद नाउन है। जैसे वो लिखोगे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। इसका मतलब है, देखो इसके माइन के बाद नहीं कहोगे माइन बुक, दिस बुक इज माइन, यानी ये किताब मेरी है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो दैट बुक इज योर्स, दैट बुक इज योर्स। योर्स मीन्स यहां बताया ना, योर्स मीन्स क्या होता है? योर बुक, योर बुक। यानी प्रोनाउन के अंदर क्या होता है? नाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि दिस इज माई, ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज माई नहीं लिख सकते, इसके बाद नाउन को लिखना मस्ट है। लेकिन दिस इज माइन लिख सकते हो। इस तरह से अगर आप लिखोगे दिस इज माइन, ये करेक्ट है, क्योंकि ये माइन जो है हमारा, ये हमारा प्रोनाउन है। माई क्या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव हमारा अकेला नहीं आ सकता। ये डिटरमाइनर भी होता है। क्या होता है? डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एडजेक्टिव एलोन आ सकता है, एडजेक्टिव एलोन आ सकता है, लेकिन डिटरमाइनर एलोन नहीं है। जैसे डिटरमाइनर क्या होते हैं? हमारे आर्टिकल पढ़े हो, ए एंड द, और ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। इसी तरह से ये हमारे जो होते हैं ये एलोन नहीं आ सकते हैं। इनके बाद नाउन का आना मस्ट है, लेकिन प्रोनाउन अकेले आ सकता है।
ये हमारे होते गए पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। और हमारा एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या सॉरी हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज किया जाता है। देखो पहली बात आप देखो इसका नाम क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होगा तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कब करते हैं, जब हम कोई एक्शन करते हैं, यानी कि जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है उस एक्शन का जो रिफ्लेक्शन है सब्जेक्ट पे ही आ जाए। जैसे ही कट, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, अगर हम लिखें ही हर्ट हिमसेल्फ, यहां पे जो एक्शन हो रहा है देखो ही सब्जेक्ट है, हर्ट हमारा क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ब है। तो ही हर्ट क्या किसी को और को नहीं किया, हिमसेल्फ, यानी जो एक्शन हुआ इसी पे आ गया। कहां पे आ गया, यानी द एक्शन डज बाय द सब्जेक्ट, एक्शन डज बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। जो है ना, जैसे आई हर्ट माई क्या हो जाएगा, सेल्फ, ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी जो एक्शन हुआ वो सब्जेक्ट पे ही आ गया। तो हम इस केस में हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। और एक होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी क्या यही होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। उनका यूज क्या होता है, एम्फेसाइज करने के लिए होता है। जैसे they themselves can solve the problem, यानी कि वह खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो खुद ही, ठीक है। आई माई सेल्फ क्या लिखोगे, आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, मैंने खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई माई सेल्फ कुक्ड द मील, मैंने खुद ही मील को, जब आप खुद वर्ड यूज करते हो तो आप जोर देते हो, एम्फेसाइज करते हो। तो वी यूज एम्फेटिक प्रोनाउन फॉर एम्फेसाइजिंग, सब्जेक्ट के ज्यादा करीबी रखते हैं इसको। दे देमसेल्फ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, या ऐसे कर सकते हैं दे देमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, पास्ट टेंस में चला जाएगा, ये वहां मोडाल यूज हुआ है, ठीक है। और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, आई मे सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, सी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, उसने खुद से तैयारी की। जब बोलते हैं ना खुद से तैयारी की, कोचिंग नहीं की, किसी की हेल्प नहीं ली, वही घर बैठ के उसने तैयारी की। क्या हुआ, सी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इस तरह से जब हम करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, तो वी यूज एम्फेटिक प्रोनाउन।